जय हिंद दोस्तों, डीके अखिल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनका वर्क प्रोफाइल बात करेंगे कि उनका वर्क क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 140 के आसपास फील्ड वर्कर अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। तो उन लोगों का क्या काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे। ऐसे ही जो भी आपका डीजीएचएस में जो वैकेंसी आई थी जिस भी पोस्ट का, तो उनका वर्क और प्रोफाइल रिसर्च कर करके हम आपको बताने का काम करेंगे बारी बारी से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये आप लोग को नहीं मिल सकता है, थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा। ये फील्ड मैनुअल का ये पॉइंट ऑफ एनर्जी फील्ड मैनुअल फॉर टेक्निकल स्टाफ वर्किंग इन एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, AHO ऐसा था, AHOP ऐसा कुछ था आप लोगों का जो फील्ड वर्कर का पोस्ट था। नोटिफिकेशन में देखे होंगे डीजीएचएस के, तो उसमें भी दिया होगा। बॉर्डर क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी था, ठीक है ना। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि नाला में छिड़काव करना होता है, क्या होता है, तो पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं फील्ड वर्कर का क्या काम होता है। ऑथेंटिक जानकारी आप मेरे चैनल पर पाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कुछ इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम मेन पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द एंट्री ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 on 15th June 2007 is a public health landmark of field international health. The successful implementation IHR 2005 by countries that have agreed to be bound by them contribute, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कह रहा है ये टू मिनिमाइज मतलब डाउन कीजिए पब्लिक हेल्थ रिस्क कॉज्ड बाय स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू इंटरनेशनल ट्रैफिक, ठीक है ना। यही आप लोगों का मतलब है। तो यहाँ पे एक और बात इसमें कहा गया है, मेन जो पॉइंट है ये हम देखने वाले हैं। द करेंट मैनुअल टाइटल्ड पॉइंट ऑफ एंट्री फील्ड मैनुअल फॉर टेक्निकल स्टाफ वर्किंग एट एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप लोग का जो नोटिफिकेशन निकला होगा फील्ड वर्कर में देखिएगा पोस्ट में लिखा होगा, ठीक है। तो वही सब इसमें भी लिखा गया है, तो आप लोग को पता भी चल जाएगा कि ओरिजिनल ही है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये सब एब्रीविएशन कुछ यूज किया गया है। AHO असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर, FEHO असिस्टेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CHO चीफ हेल्थ ऑफिसर, ये सब LDC ये सब कुछ एब्रीविएशन यूज किया गया है। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद तो अब चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया गया है, फंक्शन एट पॉइंट ऑफ एंट्री, ठीक है। 3 में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया गया है ऑफ टेक्निकल फील्ड स्टाफ, मॉस्किटो कंट्रोल, उसके बाद ऐसे चैप्टर वाइज दिया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शंस में वही यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, डीजीएचएस एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन आर द हेल्थ यूनिट वर्किंग अंडर एनेक्स 1B IHR 2005 point of entry. The POE health unit is established by Government of India under the Directorate General of Health Services, a public health international health division to implement to Article 22 and various other articles related to the same ports area, एयरपोर्ट एरियाज, ग्राउंड क्रॉसिंग, रिलेवेंट सराउंडिंग एरियाज। तो आपका जो ड्यूटी रहने वाला है यहीं कहीं रहने वाला है, ठीक है ना, इसी के आसपास रहने वाला है। तो अब मेन पॉइंट पर बात कर ले, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रहने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन टू बी पॉइंट ऑफ एंट्री, तो ये सब छोड़िए, ये आप लोग अच्छा तरह से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेजर फंक्शन ऑफ पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PHO में जो क्या करना है, मेजर फंक्शन पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अथॉरिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग शिप्स वेसल्स इंक्लूडिंग हेल्थ स्क्रीनिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन
of travelers, monitoring baggage, cargo, container, goods, postal, parcel, human remains from departing, arriving ships, so that they are maintained in such a condition that they are free of source of infection और कंटेमिनेशन इंक्लूडिंग वेक्टर रिजर्वॉयर्स। तो मतलब देखिए आपका फील्ड वर्कर का जो पोस्ट है ना, हर मतलब एक नहीं होता है एमटीएस, एमटीएस का आप लोग सुने होंगे, मतलब इसका मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है इसका फुल फॉर्म। तो आप एक एमटीएस के तौर पर मान सकते हैं अपने आप को, जिनका भी फील्ड वर्कर में हुआ है, कि आप मतलब आपको हर काम कराया जा सकता है। आपको वहाँ पे देखा जाएगा कि आप किस लेवल के काम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सबको मतलब ऐसा वैसा काम दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है। देखिए यहाँ पे जो चैप्टर 3 में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बात कहा गया है ना, इसमें आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें रोल क्या क्या लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे फील्ड वर्कर स्पष्ट लिखा गया है। फील्ड वर्कर इज नाउ यूनिफॉर्मली, आपको एक यूनिफॉर्म मिलेगा, यूनिफॉर्मली डिजाइनेटेड एट द पीओई बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस अदर नेम्स दे वेयर डिजाइनेड बिफोर लाइक रैट कैचर, फ्यूमिगेशन वर्कर, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी मतलब अब इसमें आपको कोई भी काम कराया जा सकता है। फील्ड वर्कर विल कैरी आउट फील्ड वर्कर एज असाइंड बाय हेल्थ ऑफिसर। तो जो भी आपको असाइंड करेंगे हेल्थ ऑफिसर, उन्हीं के अनुसार आप काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रमोशन के बारे में बात करने वाले हैं आगे चल के, कि आपका प्रमोशन फिर किस पोस्ट पर होगा, फिर आपका क्या बोलते हैं सैलरी। तो आप लोग को बता ही दिए हैं, वीडियो बन चुका है, तो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, इसमें भी बात कर लेंगे। कमांड चेन का बात करते हैं। तो कमांड चेन देखिए, ऑल फील्ड वर्कर विल बी वर्किंग अंडर द सुपरविजन एंड ऑर्डर ऑफ द हेल्थ असिस्टेंट। मतलब आप जो काम करिएगा, फील्ड वर्कर जो हैं वो हेल्थ असिस्टेंट के मतलब अंडर में काम करेंगे। बोथ द हेल्थ असिस्टेंट और फील्ड वर्कर विल वर्क अंडर द सुपरविजन और ऑर्डर ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर। तो जो हेल्थ इंस्पेक्टर के अंदर में दो लोग काम करेंगे, हेल्थ असिस्टेंट और फील्ड वर्कर हेल्थ इंस्पेक्टर के काम में, ठीक है। और द फील्ड वर्कर हेल्थ असिस्टेंट और हेल्थ इंस्पेक्टर विल बी अंडर कमांड इंस्ट्रक्शन ऑफ असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर। असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर, आज ये भी फिर असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर के अंडर में फिर 3 पोस्ट हो गया। ये जो असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर हैं ये किन के अंडर में काम करेंगे, तो चीफ हेल्थ ऑफिसर के काम के अंडर में काम करेंगे। ये भी फिर कमांडिंग ऑफिसर, ऐसे मतलब क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आपका जो प्रमोशन का भी क्राइटेरिया होगा ना, वो भी ऐसा ही कुछ ग्राफ चलेगा। प्रमोशन का बात कर लेते हैं, तो आगे भी काम के बारे में बताया गया है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रमोशन का क्राइटेरिया होगा, देखिए आप फील्ड वर्कर से क्या बनिएगा, हेल्थ असिस्टेंट बनिएगा, हेल्थ असिस्टेंट से क्या बनिएगा, हेल्थ इंस्पेक्टर बनिएगा, और हेल्थ इंस्पेक्टर से असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर बनिएगा। असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर से आप ऑफिसर लेवल का भी आप पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपका एज वगैरह ये सब अच्छा है, प्रमोशन इसमें हो सकता है। ऐसा बात नहीं है, आपके काबिलियत पर उसमें कुछ इंटरनल्स एग्ज़ाम होंगे तब आपका होगा। अब रह गया बात कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आपसे काम उसी लेवल का कराया जाएगा कि जिसमें आप रुचि रखते हो, क्योंकि इसमें मल्टी वर्क है, ठीक है, मल्टी वर्क है। और जिनका भी हो गया है आराम से जाइए आप लोग ज्वाइन कीजिए, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर का सोचना नहीं है। और यहाँ पे कुछ बात कहा गया है कि मतलब टेक्निकल वर्क में द फील्ड वर्कर हेल्थ असिस्टेंट, ये सब मतलब फॉलोइंग एक्टिविटीज द वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, एंटी मस्क्यूटो मेजर्स, एंटी रोडेंट कंट्रोल, हाउस फ्लाई कंट्रोल। तो फील्ड वर्कर देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में फील्ड वर्कर का तो आप लोग ऐसा बात थोड़ी है कि बिना जाने हुए फॉर्म फिल कर दिए होंगे। फील्ड वर्कर का काम ही होता है फील्ड में जो भी वर्क होगा हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो वही इसमें भी बात कहा गया है। लेकिन आप अगर डिपार्टमेंट में अच्छा वर्क करते हैं तो आपको फिर प्रमोशन वगैरह हो जाएगा, तो फिर आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो वही बात है।
और फील्ड असिस्टेंट का। तो इसमें ये भी आप लोग को पता होगा कि फील्ड वर्कर में